तो हेलो गाइस। आजकल शादीशुदा औरत ज़्यादा भागने लगी है और भागती है ये बोल के कि मेरा पति मुझे दारू पी के मारता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, मेरा पति अब टाइम नहीं देता है, मेरा पति अब पहले की तरह अच्छा नहीं दिखता है, या फिर मेरा पति बहुत गरीब है, इसके साथ रहने में दिक्कत होता है, या फिर मुझे खुश नहीं रखता है। ये बहुत सी वजह औरत ये सब बात बोल के आजकल ज़्यादा भागती है और दूसरों के साथ चक्कर चलाती है। तो ऐसी औरतों को मैं जवाब देना चाहता हूँ, तो वीडियो को पूरा सुनना, ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसी औरतों को कि पहले भी तो पति दारू पी के मारते थे, पहले भी तो गरीबी आता था, पहले भी तो सुख दुख आते थे ना। लेकिन पहले की औरतें तो भागती नहीं थी, लेकिन आज क्यों भागने लगी है? क्या पहले पति काम करने नहीं जाते थे? क्या पहले सबके पति सुंदर ही दिखता था क्या? लेकिन वो सब कुछ भी नहीं है। जिसको रहना होता है ना, वो सुख हो दुख हो, पति अच्छा है या खराब है, कैसा भी है, जो औरत को रिश्ता निभाना आता है वो हर हाल में रहती है। लेकिन जो चरित्रहीन औरत रहती है, 2 नंबर की औरत रहती है, उसको कितना भी अच्छा पति मिल जाए, कितना भी अच्छा घर द्वार मिल जाए या गरीबी मिले, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। किसी को गरीब मिलता है, किसी को अमीर मिलता है, किसी को लड़का अच्छा मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। मतलब सबको अपना अपना नसीब से सबको मिलता है। लेकिन आजकल की औरतें जो ये बोल के भागती है ना कि मेरा पति मुझे दारू पी के मारता है, ऐसे है वैसे है, ये कुछ भी बहाना बना के भाग जाती है। तो ये सच बताऊं ना, तो ऐसी औरतों को ना दुख नहीं होता है, ऐसी औरतों को दिक्कत नहीं होता है कि उसका पति अच्छा है या नहीं खराब है। उसका असली दिक्कत है उसका आदत। उसका आदत बन चुका है कि जब तक वो 2-4 मर्दों से, 2-4 लड़कों से बात नहीं करेगी, 2-4 लड़कों के साथ संबंध नहीं बना लेगी, तो फिर उसका दिन नहीं कटता है, उसको मन नहीं लगता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण आजकल ये हो चुका है कि ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ये 90% रिश्ता ये मोबाइल की वजह से खराब हो रहा है। पत्नी को मोबाइल दे देता है, पति काम पे चल जाता है, अब पत्नी बतिया रही है, चाहे पुराने चाहे पुराने आशिक से बात करेगी या फिर नया पटाएगी, लेकिन वो बात करेगी। बस बात करते करते वो वो पुराना वाला या नया वाला आशिक थोड़ा सा लालच देता है, 2-4 मीठी बातें करता है, तो उस औरत को लगता है कि ये तो मेरे पति से ज़्यादा मुझे मानता है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मेरा पति अच्छा नहीं है। मतलब दूसरे का बात सुन के, बाहर वाले का बात सुन के उस औरत को अपना पति खराब लगने लगता है। बस यही सब वजह होता है कि ऐसी औरतें अपना पति का इज्जत नहीं करती है, अपना घर का इज्जत नहीं देखती है, बच्चे का मुंह नहीं देखती है और भाग जाती है। और अगर भागने के बाद अगर ऐसी औरतों के साथ कुछ गलत होता है, या फिर मान लीजिए जो लड़का के साथ वो भागी है, अगर फिर वो लड़का उसका मजा वजा मार के फिर उसको छोड़ देता है, फिर वही औरत रोती फिरती है और बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। तो मैं ऐसी औरतों को यही कहूँगा कि जो अपना पति का नहीं हुआ, जो अपना माँ बाप का नहीं हुआ, वो इस दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। अगर आज आपका मन आपके पति से भर गया है, तो कल आपका मन उससे भी भर जाएगा जिसके साथ आप भागे हो या फिर भागते हो, उसके साथ भी आपका मन भर जाएगा, उससे भी आपका मन भर जाएगा। फिर कहाँ जाओगे? फिर क्या तीसरे के पास भाग के जाओगे? तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, अपना सोच बदलो, अपने आप को सुधारो, और जो मिला है, जैसा मिला है, उसके साथ खुश रहना सीखो। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। अगर आप अगर अपने पति के साथ में खुश नहीं हो, तो आप किसी के साथ में खुश रह भी नहीं सकते हो। तो मान लीजिए आप किसी के साथ मतलब जाते भी हैं, तो 1-2 साल वो खुश रखेगा या आप खुश रहोगे, उसके बाद फिर तो वही किचकिच होगा ना। फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि अब इसको भी छोड़ के किसी और के साथ भाग जाऊंगी। तो मैं सभी औरतों से यही कहना चाहता हूँ कि अपना सोच बदलो। ये हमारा भारत देश ना बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ औरत को देवी का दर्जा दिया है। देवी का मतलब समझते हो ना?
तो अगर देवी का दर्जा मिला है तो देवी की तरह काम करो, देवी की तरह रहो। ये उल्टे सीधे काम करके 2 नंबर की औरत मत बनो, चरित्रहीन औरत मत बनो। आपको पता है आपके इस हरकत की वजह से कितने लोग का नाम बर्बाद होगा? आपका बेटा का, आपका भाई का, आपका माँ बाप का, आपका पति का, आपका कुल खानदान, आपका आपसे जुड़ा हुआ हर चीज का नाम बर्बाद होगा। आप कभी सोचते हो? बस थोड़ा सा हवस के चक्कर में, थोड़ा सा मजे के चक्कर में रिश्ता भूल के 1 2 3 हो जाते हो। और सौ बात की एक बात, है भाई, ये बात लड़कों के लिए बोल रहा हूं। जो औरत अच्छी होगी ना भाई, वो आपके साथ सुख दुख में रह लेगी, रिश्ता निभाएगी, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ के जाएगी। लेकिन जो औरत चरित्रहीन होगी, आप उसको कितना भी कुछ ला के दे दोगे ना भाई, वो एक न एक दिन अपना असली रूप दिखाई देगी और वो धोखा दे के जाएगी ही। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो भी औरतें इस तरह से कर रही है या फिर करने की सोच रही है, तो अभी आप मजे के चक्कर में कर तो लोगे, लेकिन बाद में बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। नहीं घर के रहोगे, नहीं घाट के रहोगे। ठीक है, इसलिए अपना इज्जत बचा लो। और अगर औरत का इज्जत सलामत है ना, तो उसको हर कोई इज्जत देता है, समाज, अपना घर, रिश्तेदार, हर कोई इज्जत देता है। और जो औरत का इज्जत नहीं है अभी के समय में, उसको कोई पूछता भी नहीं, उसके ऊपर थूकता है। ठीक है। और अगर जो आदमी आपसे 2 मीठी बातें करता है, जो लड़का आपसे 2 मीठी बातें करता है और आप सोचते हो कि ये मेरे से प्यार कर रहा है, ये मेरे को रख लेगा, तो आप गलत फहमी में हो। वो आपसे 2 मीठी बात इसलिए कर रहा है ताकि वो आपके साथ सोना चाहता है। इस बात को समझो। जो आपका जिंदगी भर साथ निभाएगा, वो आपको डांटेगा भी, समझाएगा भी और आपको गलत काम करने से रोकेगा भी। तो इसलिए ये सब आदत छोड़ दीजिए और अपने ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए। और अपना, होता है ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ अगर कुछ है तो वो माँ बाप का इज्जत है और अपना इज्जत है। तो मैं सभी औरतों से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप आपके पति के अलावा अगर कोई और बाहर का मर्द या लड़का आपसे 2 मीठी बातें करता है, तो उसको वहीं पे रोक दीजिए और अपने से उसको दूर कर दीजिए कि भाई तू अपना रास्ता देख, मेरा पति है मुझसे 2 मीठी बातें करने के लिए। तो बाकी आप खुद समझदार हो। अगर आपको रिश्ता निभाना है तो आप अपना इज्जत बचा के रखिए, और अगर आपको इज्जत बर्बाद करना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, फिर आप जा सकते हैं।